भारतीय सिनेमा का एक युग था जब अनगिनत यहूदी कलाकारों ने अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान किया था। खास बात यह भी थी कि उन सभी कलाकारों को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। 20वां दशक के दौरान कुछ लोग फिल्मी कलाकारों को गलत नजर से देखते थे, इसीलिए कोई भी अच्छा परिवार अपने परिजनों को अभिनय उद्योग में नहीं भेजता था। इस बात का सीधा फायदा यहूदी लोगों को हुआ। एक जमाना ऐसा भी था जब ज्यादा से ज्यादा यहूदी हस्तियां फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए हमेशा तैयार थी। दूसरा कारण ये भी था कि ये लोग किसी भी मौसम में खूबसूरती को बरकरार रखते थे। ऐसी ही एक खूबसूरत अभिनेत्री हुआ करती थी जिसका नाम था रमोला। अफसोस की बात यह है कि रमोला को देखने वाले दर्शकों में से आज शायद ही कोई जीवित रहेगा। रमोला ने बहुत कम समय फिल्म जगत में बिताया, पर उनकी कहानी काफी खूबसूरत और दिल को बेचैन करने वाली है। अगर आपने भी इनका नाम पहली बार सुना होगा तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। रेचल कोहेन उर्फ रमोला का जन्म 5 जुलाई 1917 को मुंबई में हुआ। उनके पिताजी हयाम कोहेन स्कूल में प्राध्यापक हुआ करते थे। एक कारणवश पिताजी को अपने पूरे परिवार को लेकर कलकत्ता बसना पड़ा, इसलिए रमोला की आधी पढ़ाई मुंबई में और उपरांत पढ़ाई कलकत्ता में हुई। रमोला उस दौर की लड़की थी जब एक यहूदी लड़की भारतीय सिनेमा की सुपरस्टार हुआ करती थी। कुछ दर्शक ने उस अभिनेत्री को पहचान लिया होगा। वो अभिनेत्री थी रूबी मायर्स उर्फ सुलोचना। इस अभिनेत्री को देखकर बहुत सारी यहूदी लड़कियों को अभिनय की लत लग गई। हालांकि उनसे पहले भी सीता देवी ने अपने अभिनय का जलवा पेश किया था। इन कलाकारों के कदम पर चलते हुए रमोला ने भी एक्ट्रेस बनने का ख्वाब देखा। पढ़ाई लिखाई के बाद रमोला ने फिल्म इंडस्ट्री में जाने का फैसला कर लिया था। इस बात के लिए वो अलग अलग प्रकार के फिल्मकारों से मिलती थी, पर सभी लोग उन्हें लीड एक्ट्रेस बनाने से इनकार कर देते थे। इस इनकार का कारण उनका कद था। असल में वो सिर्फ 5 फीट की थी, इसीलिए सभी फिल्मकार पहले ही नजर में उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते थे। यहाँ तक कि न्यू थिएटर में काम कर रहे उस जमाने के महान फिल्मकार नितिन बोस ने उन्हें इनकार कर दिया था। हालांकि स्टेज थिएटर के जरिए वो तब भी सक्रिय थी, पर रमोला चाहती थी कि वो भी एक सफल अभिनेत्री बने। अभिनेत्री बनने का सपना तो बहुत समय बाद पूरा हुआ। उसके पहले रमोला छोटे छोटे भूमिकाओं में नजर आ चुकी थी। कहा जाता है कि बंगाल के एक जमाने के प्रसिद्ध फिल्मकार जगदीश सेठ ने रमोला को सबसे पहले फिल्मों में लाया था। 1937 की ग्रहर फेर रमोला की पहली बंगाली फिल्म रही, जिसमें उन्होंने छोटा सा किरदार निभाया। उसके बाद दूसरे बंगाली फिल्मों में भी वो नजर आ चुकी हैं, पर फिर भी कोई भी फिल्मकार उन्हें बतौर हीरोइन लेना नहीं चाहता था। गोल्डन एरा के महान फिल्मकार और लेखक केदार शर्मा रमोला के करीबी दोस्त हुआ करते थे। उस वक्त वो खुद देविका बोस के असिस्टेंट थे और नितिन बोस के साथ भी काम करते थे। एक दिन केदार शर्मा रमोला को लेकर नितिन बोस के ऑफिस गए। उनसे उन्होंने रमोला के लिए गुजारिश की, पर नितिन बोस ने रमोला के कद को देखकर इनकार कर दिया। इस इनकार से रमोला बहुत दुखी हुई और रोने लगी। ये देख केदार शर्मा पिघल गए और रमोला से कहा कि वो खुद जब एक फिल्म डायरेक्टर बनेंगे तब रमोला को बतौर हीरोइन कास्ट करेंगे। पर रमोला ने ये बात मजाक में ले ली और हंसते हुए बोली कि ना ही तुम डायरेक्टर बनोगे और ना ही मैं हीरोइन बनूंगी। आगे चलकर रमोला केदार शर्मा की बात भूल गई, पर केदार शर्मा ने अपना वादा पूरा किया। 1939 में केदार शर्मा डायरेक्टर बन गए और अपनी फिल्म दिल ही तो है में रमोला को बतौर हीरोइन कास्ट कर दिया। इस फिल्म के साथ केदार शर्मा और रमोला के करियर को नई उड़ान मिली। उसके बाद केदार शर्मा के असिस्टेंट RC तलवार ने भी रमोला को अपनी फिल्म में कास्ट करना शुरू किया। 2 साल गुजरने के बाद रमोला के फिल्मी सफर को नई पहचान मिली। उस वक्त लाहौर के मशहूर फिल्मकार दिलसुख पंचोली खजांची फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे। इसमें बहुत सारी अभिनेत्रियां थीं। उनमें रमोला को भी साइड एक्ट्रेस के रूप में कास्ट किया गया। इस फिल्म ने रमोला को रातों रात स्टार एक्ट्रेस का दर्जा दे दिया। इसके साथ ही
ये पहली हिंदी फिल्म थी जिसने मराठी फिल्म संत तुकाराम के बाद गोल्डन जुबली बनाई। उसके अलावा इस फिल्म के गीतों ने भी कमाल किया, क्योंकि पंजाबी संगीत को हिंदी के साथ मिलाकर नया संगीत दर्शकों को सुनने को मिला था। 1950 तक रमोला जानी मानी कलाकार रहीं, पर खजांची फिल्म का असर जैसे जैसे कम होने लगा, वैसे वैसे रमोला का स्टारडम भी फीका पड़ने लगा। किशोर साहू जैसे महान फिल्मकार के साथ सावन आया रे जैसी फिल्म ने भी कमाल नहीं किया। देव आनंद की हम भी इंसान हैं और स्टेज, इन दो फिल्मों ने भी अच्छा कारनामा नहीं किया, पर फिर भी रमोला की खूबसूरती के कारण फिल्मकार अपनी अपनी फिल्मों में कास्ट कर देते थे। तुम्हें छूने में भी घृणा आती है? मुझे छूने में भी घृणा आती है। क्यों? तुम शरीफ हो इसलिए? तुम शरीफ लोग जबरन हमें पिला दोगे, जबरदस्ती हमारी जवानी लूटोगे और उस पर कहोगे कि हम खराब। क्यों? हम पीते हैं क्यों? क्यों? पेट पालने के लिए। जाओ जाओ ना, सेठ भी तो तुम्हारी जात है, सेठ से क्यों नहीं कहते? जैसे मैं शौक से सेठ के पास जाती हूँ। गुस्सा, जब देखो गुस्सा, माँ नहीं बाप नहीं है कोई हमारा। आखिर हम जिए कैसे? अब ना चोरी करती हूँ ना पॉकेट मारती हूँ, फिर खाऊं क्या? वो दोनों बच्चे बेचारे रामलू और छोटी, वो क्या खाएंगे? वो खाएंगे नहीं, भूखे मर जाएं। सेठ खराब, खराब तो है ही, बहुत खराब। मुझे घृणा आती है, नफरत भी आती है, फिर भी पैसा तो देता है, हमारा पेट तो भर जाता है, पहनने के लिए कपड़ा तो मिल जाता है। अगर मेरी जवानी ना होती। क्या? उनकी फिल्में हिट तो होती थी, पर खजांची जैसी दूसरी फिल्म रमोला कर नहीं पाई। 1950 का साल खत्म होते होते बहुत सारी खूबसूरत अभिनेत्रियों ने अपना दबदबा कायम कर लिया था, जिसमें मधुबाला, मीना कुमारी, सुरैया जैसी अभिनेत्रियां सुपरस्टार बन चुकी थी। इस बीच रमोला ने अपना फिल्मी सफर खत्म होते हुए देखा। शायद इसलिए समय देखकर उन्होंने अभिनय से संन्यास ले लिया। उनका ये कदम इसलिए सही था क्योंकि अगर वो अभिनय करती रहती तो फ्लॉप एक्ट्रेस का धब्बा उन पर पड़ता। इसलिए रमोला का नाम भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों की सूची में आता है। उनके पर्सनल जीवन पर रुख किया जाए तो पता चलेगा कि उन्होंने 2 शादी की थी। दूसरे पति लेस्ले रॉन्ड्यू इंडियन एयरफोर्स में काम करते थे। उनसे उन्हें डेना और लिंडा नामक 2 बेटियां हुई। फिल्मी दुनिया से बाहर निकलते ही रमोला ने समाज कल्याण का काम करते हुए 14 परिवार को गोद लिया और 10 दिसंबर 1988 के दिन अपने जमाने की खूबसूरत अभिनेत्री रमोला ने इस दुनिया से विदाई ली। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।